TSG सर यही राइट एंगल गियर बॉक्स इसके जस्ट बगल में ECC होता है। ECC हाँ, यहाँ पर जो जाली लगी है, जाली से जस्ट पहले वहाँ पर वो लगा हुआ है, वो जो स्लिप रिंग पर ही होल्डर लगा होता है। वो देखिए RTTM है, RTTM पर बेल्ट लगी हुई है, वो 6 बेल्ट लगी होती है, उसमें कोई टूटी नहीं होनी चाहिए ना। 6 बेल्ट कहाँ दिख रहा था? आप जाके देखिए, मतलब उसी में 6 जाना पड़ता, देखना पड़ता है। हाँ, इंजन बंद करके जाइएगा क्योंकि जो है स्टार्ट ना हो। अच्छा, हाँ ठीक है, वैसे टूटा फूटा नहीं रहता है, ये रेयर केस दिख रहा है, उसी में 6 रहता है। हाँ ये 6। अच्छा, वो टूटा 6 है। ठीक है, बना आपको दिखा देंगे। ठीक है ना, समझ गए। बाकी लोगों को आने दीजिए। हाँ चलाओ। ये वाला सर क्या बताया आपने? ये रेडिएटर फैन है। अच्छा, ये रेडिएटर फैन है। ठीक, बाकी लोगों को आने दीजिए। ये रेडिएटर फैन ये रेडिएटर फैन है। ये नीचे राइट एंगल गियर बॉक्स, ये सर ग्लोबल कूलर है। ये बाहर जाइए थोड़ा सा, लोगों को देखने दीजिए ज़्यादा से। ठीक है, और ये क्या है? ये FI है, MRSP है। ये देखिए एयर ब्रेक पैनल है, ठीक है ना। ये ग्रिड ब्लोअर मोटर है, ठीक है, ठीक ना। अंदर APU लगा हुआ है, ठीक है। APU जनरेटर है भाई, जनरेटर टाइप का APU। ऑक्सिलरी पावर यूनिट होता है, जनरेटर नहीं है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, ठीक ना। तो इसके बारे में भी हम बात। फ्यूल पंप का आपका इन्वर्टर है, फ्यूल पंप का। जैसे ये WDM3 ये लोगो है, इसमें थोड़ा सामने स्पेस कम रहती है, तो इसलिए जो है नोज कंपार्टमेंट में ये नहीं लगाया गया, नहीं तो सभी लोगों में नोज कंपार्टमेंट में ये लगा हुआ है, ठीक है। ये है फ्यूल पंप इन्वर्टर, जो DC सप्लाई, जो बैटरी की सप्लाई होती है उसको 3 फेज AC में कन्वर्ट करता है, और यहाँ से 3 फेज AC सप्लाई जो है आपका जाती है फ्यूल पंप मोटर को, जो कंप्रेसर रूम में लगा हुआ है, ठीक है ना जी। बाकी अगर स्टार्ट करने के लिए बात करें तो स्टार्ट करने के लिए इसको आप देखिए यहाँ पर जो है इधर हो जाइए, यहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर देख लीजिए बैटरी नाइफ स्विच लगा। हाँ सर, वो है बैटरी। उसको जो है पीछे की तरफ ढकेलेंगे, वो ऑन हो जाएगा, ठीक ना जी। तो वहाँ से ऑन कर देंगे, उसके बाद फिर बंद करिए दरवाज़ा, गियर बंद करिए। इसके बाद यहाँ से आपका सर्किट ब्रेकर पैनल पर सभी सर्किट ब्रेकर, जैसे MB1 है, ठीक ना, MB1 MB2 और ये जितने भी सर्किट ब्रेकर लगे हैं सभी को ऑन कर दीजिए। हाँ, कोई सीक्वेंस नहीं है, कभी भी कोई भी सबको ऑन करना है, कर सकते हैं। इधर सारी लाइटों का है, हेडलाइट, डोम लाइट, ये कंट्रोल स्टैंड की लाइट है, ठीक है ना। इसी स्विच को आइडल पर ही रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो MCB1 है, MCB2, उधर एक MCB1 है 60 फुट साइड का, और लॉन्ग फुट साइड MCB2, ठीक ना। उसके बाद ये देखिए MFPB को ऑन कर देंगे। ये GF का सर्किट ब्रेकर है, इसको ऑन नहीं रखेंगे अभी। और एक ये MUSD है, तो MUSD इसमें चूंकि जो खराब रहते हैं, कुछ लोगों को खराब हो गए हैं, तो इनको ऑन पोजीशन में सील कर दिया गया, ठीक है ना। अगर नहीं है तो इसको भी ऑन पोजीशन में करेंगे जी, ठीक है ना। दोनों कंट्रोल स्टैंड पे ये ऑन कर देंगे, आपका डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है ना। डिस्प्ले आ जाएगा, डिस्प्ले में बहुत सारे पैरामीटर्स दिखेंगे, और आपका ये वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है। वाटर लेवल इंडिकेटर में वाटर फुल रहेगा, ठीक है ना। वाटर फुल रहेगा तो LWS में लीजिए नॉर्मल रहेगा, हाई रहेगा। और उसके बाद आप जब डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है ना, तो बाकी चीज़ें जो लोगों में चेक करनी है, सेफ्टी की चीज़ें, तेल वगैरह चेक करने हैं, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप लोकोमोटिव जब स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएंगे, लोकोमोटिव ऑन स्टार्ट हो जाएगा। ये स्विच का पोजीशन है जी, ठीक है ना। लॉन्ग हुड साइड का जलाने के लिए सिम पोजीशन है, इसमें 60 फुट का भी है, लिखा हुआ है आगे का, 3 पीछे। हाँ नहीं, दोनों तरफ एक बार जो है डिम पे जलेगा। एक पोजीशन ऑफ की है, एक पोजीशन है इधर की ब्राइट की और एक डिम की,
दोनों तरफ की एक एक पोजीशन ब्राइट और डिम की रहेगी, एक पोजीशन है दोनों तरफ डिम पर चलेगा और एक पोजीशन है दोनों तरफ ऑफ हो जाएगा, ठीक ना। रिवर्सल एक समय से एक ही साइड चलेगा ना? एक समय नहीं नहीं, एक पोजीशन इसमें ऐसी है, नीचे वाली जो पोजीशन है इस पोजीशन में दोनों तरफ डिमर जलेगा, दोनों तरफ dim, ठीक है ना। बाकी ये एक पोजीशन पोजीशन- दोनों तरफ ऑफ है। एक पोजीशन ऐसा भी होना चाहिए कि आगे का ना जले पीछे का भी जले। अरे यार बता तो रहा हूँ, दोनों तरफ की एक डिम पोजीशन है, एक ब्राइट पोजीशन है, यानी एक पोजीशन है इधर की डिम जलेगी, एक पोजीशन इधर की ब्राइट जलेगी, एक पोजीशन उधर है डिम जलेगी और एक ठीक, पोजीशन है ठीक, ब्राइट ठीक, जलेगी, clear। एक पोजीशन है कि दोनों तरफ डिम जलेगी। जैसे शंटिंग वगैरह कर रहे हैं, बार बार जलाने की जरूरत नहीं पड़े, दोनों तरफ जला लीजिए। ये सर ये ठीक है ना? नॉलेज ठीक। बीसीडी हाँ, बीसीडी नॉलेज है। क्या फिर VCD का जो है VCD का वो होगा। एलर्टर रीसेट स्विच है, कंट्रोल ठीक है ना। VCD एक नॉलेज स्विच है, ठीक है ना, बार बार जो क्रॉस करते रहते हैं, ठीक ना। वही लैंप है VCD का आपका, यस सर। और हॉर्न से भी एक नॉलेज हो जाता होगा। हाँ हार्न से हो जाता है, लेकिन लोको पायलट साइड से, ELP साइड ALP साइड से, ठीक है ना। ये नीचे नाइफ हुए हैं वो जो है यहाँ पर साइड में इधर की तरफ लगे रहेंगे, ठीक है ना। वो जो है एक जो ओवर चार्जिंग वगैरह होता है उसको DP जल्दी चार्ज है, और बाकी नीचे सैंड का है, ठीक ना। ठीक है, बाकी इधर जो है देखिए कुछ सर्किट ब्रेकर्स लगे हैं, रेडिएटर फैन सर्किट ब्रेकर है, DEV इंजन का सर्किट ब्रेकर है, प्री लुब्रिकेशन का सर्किट ब्रेकर है। देखिए रेडिएटर फैन सर्किट ब्रेकर है, एक खाली एक इंडिकेशन होता है कि हाँ ये सील पोजीशन है आपको, ये तो सील वाला। आप इसको हटा करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा सील नहीं रहता है कि आपको तोड़ना पड़ेगा, बस वो खाली इसको खोलिए जरा। यहाँ पर पूरा माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना, वो भी खोल लीजिए। खोल है। इधर का भी दरवाजा खोल लीजिए। ये जो आपको जैसे इसमें दिख रहा है मेधा का जो भी माइक्रो प्रोसेसर, अगर वो HHP में लगा है तो भी आपको सेम ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही सेम कार्ड है। ऊपर कुछ रिले लगी हुई हैं, आप देखिए, ठीक है ना। 11-12 रिले लगी होती हैं जो जनरल पर्पज रिले होती हैं। इसमें जैसे DMR है, SR है, टोटल 11 होती हैं, ठीक है ना। नीचे देखिए ये कनेक्शन है सभी, ठीक है ना। और ये जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के जो है वो कार्ड हैं लगे हुए सभी, ठीक है ना। ऐसे रहने दीजिए, बाद में दिखाने का हमारे ये सब खुला रहेगा। सर इमरजेंसी कहाँ है उसमें? इमरजेंसी आपकी सीट के बगल में होता है। यहाँ ले जाता है सेंटर जैसे जब आप पीछे की तरफ रहता है, ये साइड में रहेगा। ये देखिए आपका जो हमने आपको बताया था EDB RDB वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ये इस पे लिखा हुआ है, ठीक ना, EDB है, EDB है, DB है, ये RDB, ये तो इसमें RDB रहेगा। एक जो है कुछ इसमें स्पीडोमीटर RPM के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। 4 EDB लगे हुए हैं। कुछ रिले इधर देखिए लगी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, FPC फ्यूल पंप कॉन्ट्रैक्टर, और यहाँ पर दो देखिए 3 कॉन्ट्रैक्टर एक साइज के लगे हुए हैं। तो 2 रेडिएटर फैन कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक जो है वो CKC कॉन्ट्रैक्टर है जो स्टार्ट करने के समय पे क्रैंकिंग करते हैं, ठीक ना। तो स्टार्ट करने के लिए कि जो जैसे ही आप ये सब ऑन करेंगे, ठीक है ना, ये सारे ब्रेकर ऑन करेंगे, MFP भी ऑन कर देंगे। जैसे MFP भी ऑन करेंगे तो जो सप्लाई है वो फ्यूल पंप पे, और यहाँ पर FP भी ऑन होगा, FP भी। तो इसको फ्यूल पंप मोटर को, इसको फ्यूल पंप इन्वर्टर को सप्लाई मिलती है। कैसे? पहले यहाँ से सप्लाई जाएगी FPC को, FPC से फिर जाएगी आपका फ्यूल पंप इन्वर्टर, फिर जाएगी फ्यूल पंप मोटर। तो फ्यूल पंप मोटर सप्लाई बनाना शुरू कर देती है। अगर फ्यूल पंप मोटर नहीं चल रही तो इसको देखना पड़ता है ये पिकअप है कि नहीं है। अगर पिकअप कंडीशन में रहेगा तो ये इस पोजीशन में ऐसे दबा रहेगा, ठीक है ना, इस पोजीशन में दबा रहेगा। बाकी रेडिएटर फैन कॉन्ट्रैक्टर और वो CKC कॉन्ट्रैक्टर है जो जिसको माइक्रो प्रोसेसर सप्लाई निकालता है, और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को सप्लाई निकालेगा, उसकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, DO44 DO14 जो निकलता है ना। उस पर देखिए ऊपर लिखा भी है CKC सबसे लास्ट, ठीक है ना। वहाँ नीचे स्टिकर भी लगा रहता है, परमानेंट स्टिकर भी, जिस पे लिखा रहता है R1 R2 CKC। ये सब का किसका है ये वाली? कहाँ पर? वो A9 SA9 के काट है ना, जैसे आप जो है इलेक्ट्रिक लोको में A9 SA9 टैब एक्टिव करते हो, उसी तरीके से सेम है, कोई नया चीज़ नहीं है। एयरबैग का सिस्टम IRAB है,
IRAB आपका जो इलेक्ट्रिक लोको कन्वेंशनल है, सेम पोजीशन, कोई नई चीज़ है ना, खाली कंट्रोल सिस्टम अलग अलग चीज़ें हैं जिसको आपको बताना जानना होगा। ठीक है ना। इसके नीचे आपके पावर कंडक्टर्स वगैरह लगे होते हैं, चाहे तो आप इसको दरवाज़ा खोल लीजिए, यहीं पे दिखा देते हैं, इसे दूसरे लोग को नीचे वाला भी खोले थे? हाँ खोल लीजिए। पीछे हो जाओ, इसको पीछे साइड कर दीजिए। ये इधर आ जाइए आप। ये है देखिए सबसे नीचे आपका ये रिवर्सर है, ठीक है ना, जो 6 कॉन्टैक्ट रिवर्सर होता है, और ये आपका BKT है, ठीक है ना, ब्रेकिंग एंड ट्रांसफार्मर स्विच। तो एक तरफ जो है पोजीशन में रहेगा तो मोटरिंग में रहेगा, दूसरी तरफ हो जाएगा तो पोजीशन, तो जो ब्रेकिंग की है, मोटरिंग और ब्रेकिंग। और जो ये रिवर्सर है, रिवर्सर एक तरफ रिवर्स और एक तरफ फॉरवर्ड पोजीशन रहता है, ठीक है ना। और ऊपर जो है ये लगे हुए हैं आपके पावर कंडक्टर लगे हुए हैं। इस पे देखिए पीछे आगे की तरफ लिखा भी है, लेकिन जो लिखा हुआ है ये P1 जरूरी नहीं है, एक्चुअल में ये गार्ड चेंज भी हो जाता है, ठीक है ना। तो जो कौन सा पावर कंडक्टर है उसके ऊपर यहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, उससे पता चलता है कि कौन सा कंडक्टर है, ठीक है ना। जैसे ये S31 या P31 होगा, या ठीक है ना। देखिए ये क्या लिखा है, P31, तो ये P31 कंडक्टर है, ठीक है ना। इसी तरीके से P32 होगा, ठीक है ना, ये P32 कंडक्टर है, ठीक है। मान लीजिए टेम्पोररी लिख दिया है लोगों ने, कहाँ कब लग जाएंगे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो वायर आती है वो रिलायबल चीज़ें होती हैं, वहीं से आप पता कर सकते हैं कौन सा पावर कंडक्टर है। इसमें कभी ट्रबल शूटिंग आएगा तो सर करना अलाउ है? कोई ट्रबल शूटिंग करना नहीं है, लेकिन अगर कभी मान लीजिए कंपोनेंट्स तो आप जानते रहिए, अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी इनकेस इस तरीके से कि लाइन पर, तो आपको बताया जाएगा, तो आप कुछ कम से कम चीज़ें जानते तो रहो। क्या खराब है ये तो बता जैसे सकते हैं। हाँ, क्या खराबी है वो तो बता सकते हो आपने, ठीक है ना। और इधर की तरफ आपका CK1, इसको खोल लीजिए। चलिए आपका अगर ये इस तरफ शो करेगा तो बैटरी डिस्चार्जिंग है, और अगर राइट साइड जा रहा है तो बैटरी चार्जिंग है। अभी जैसे इसमें इरर है, इसको देख करके बदलना चाहिए, इरर 0 पर होना चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर देखिए दो कॉन्टैक्टर उधर, समय ही सारे कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। हाँ दो कॉन्टैक्टर उधर लास्ट में छोटे छोटे देखिए लगे हुए हैं, वो जो CK1 और CK2 है। इसी तरीके से दो नीचे लगे हुए हैं जस्ट वहाँ पर, तो वो है एक GF कॉन्टैक्टर है, एक लास्ट वाला CK कॉन्टैक्टर CK3 है, और एक जो इधर की तरफ है, मतलब इस तरफ सबसे लास्ट पोजीशन होगी वो GF कॉन्टैक्टर होगा। कभी कभी ये चारों कॉन्टैक्टर नीचे लगे होते हैं, तो जो सबसे बीच वाला पोर्शन होता है, मतलब जो लास्ट में इस 20 साइज में रहेगा, वो जो है GF कॉन्टैक्टर होगा। बाकी उधर के जो तीनों होंगे वो CK1, CK2, CK3 होंगे, क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर, ठीक है ना। और क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर में है कि इसमें देखिए एक ऑपरेटिंग कॉइल है यहाँ पर रेड कलर की, देखिए उस ऑपरेटिंग कॉइल को मैग्नेट जो सप्लाई मिलती है जो है, तो वो मैग्नेट बनता है, और फिर उसी तब ये कॉन्टैक्टर पिकअप होता है इसे, ठीक है ना। ठीक। बाकी कंट्रोल स्टैंड की पोजीशन इलेक्ट्रिक लोको तरीके से ही है, और ये रिवर्सर हैंडल यहाँ, और इधर की तरफ जब करेंगे तो नाचअप होगा, और इसको जब अपोजिट साइड में घुमा देंगे तो डायनेमिक ब्रेक करेगा। घुमाना पड़ता है, ठीक है ना, ये घुमाना पड़ता है, घूमता अपने आप इजीली घूम रहा है। ठीक है ना। ये किसी भाई ने आपके जो है वो गुटका उटका खा के इसमें रबड़ लगा दिया है, ठीक है ना। ये देखिए ये सब चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर गर्मी ज़्यादा हुई और ये देखिए गल भी गई है, तो गल करके उसके अंदर जाएगी तो लोको फेलियर का कारण बनता है। मैं इसके पहले जहाँ पर ये ओवरहाल होते हैं वहाँ पर था, तो मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है जो फेलियर के रीजन बनते हैं। पता चला खाना खाने के बाद वो जो सिल्वर की पॉलीथीन होती वो पन्नी होती है उसको छोड़ दिया, तो ब्लोअर वगैरह चलते हैं वो खींच लिया, पता चला। ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग सभी लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों से फेलियर होता है, और आपको हमको पता भी नहीं चलता है कि फेलियर इस रीजन से होता है ना। चलिए अब बाहर से डिस्प्ले वगैरह सब इसी से चलते हैं, 72 वोल्ट की DC सप्लाई से। और ये ऊपर वाला जो होता है ये एक्साइटर होता है, ठीक है। जब आप चार्ज लेते हैं तो ये भी आप दरवाजा एक बार खोल करके थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसमें कोई नॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है ना। पता चला कि गैप की आवाज़ आ रही है, कोई गियर वगैरह टूट रही है, क्योंकि ये गियर से चलते हैं सभी ना। ये अल्टरनेटर है मेन, ये मेन अल्टरनेटर है, मेन अल्टरनेटर के गियर से चलते हैं ये।
और लास्ट में जो उधर नीचे की तरफ उस तरफ दिख रहा है जैसे अगजल्दी जनरेटर लगा है, उधर की तरफ जो है लगा है एफ क्या होता है? फ्रंट ट्रक ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। वो क्या करता है, वो जो आगे की 3 मोटरें हैं जैसे 1 नंबर 2 1 2 3 3 नंबर मोटरों को ये हवा के द्वारा ठंडा करता है, उधर वाला एफ ठीक है ना। जो आरटीटीएम है वो रेडिएटर में लगा हुआ है, वो 3 मोटरों को पीछे की वो भी जो मोटर है उनको ठंडा करने का वो। सर ये इंजन क्रैंक से कनेक्टेड है सर, ये दोनों थी हाँ ऑलरेडी एक ये दोनों तो ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है ना कि ये दोनों है। जो शुरुआत में क्या होता है, बैटरी की जो सप्लाई मिलती है जब आप स्टार्ट के बटन दबाते हैं तो ऊपर हमने आपको CKC दिखाया, CKC पिकअप होता है। फिर CKC की पिकअप होने से जो नीचे हमने कॉन्टेक्टर आपको दिखाया 3 CK1 CK2 CK3 ये तीनों पिकअप होते हैं, ठीक है ना। ये तीनों जो पिकअप होंगे तो ये दोनों को सप्लाई मिलेगी, ठीक है ना, एक्साइटर और आगे जनरेटर को। फिर ये दोनों आए जो मोटर काम करते हैं, ठीक है ना। फिर अल्टरनेटर देखिए जुड़ा हुआ है उसको गियर से, अल्टरनेटर को घुमाते हैं, अल्टरनेटर में फ्रंट साफ से जुड़ा हुआ है इंजन से। इंजन स्टार्ट हो जाता है, जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा एक बार 400 RPM पहुँच गए तो ऑटोमेटिक अपने आप जनरेटर तरीके से काम करने लगेगा दोनों। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फिर AGSD सर्किट लेकर आना है, ठीक है। आगे जनरेटर फिर वो ऑन रहेगा तो ये जनरेटर काम करेगा और जनरेटर सप्लाई बनाने लगेगा। अब जल्दी जनरेटर से जो कंट्रोलिंग सप्लाई है टोटल 72 वोल्ट की बैटरी चार्जिंग ये सब काम होता है। एक्साइटर जो सप्लाई बनाता है वो एक्साइटर की सप्लाई से ये कॉन्टेक्टर के माध्यम से अल्टरनेटर के फील्ड को एक्साइट करते हैं। फिर अल्टरनेटर की आर्मेचर में 3 फेज AC बनता है और इसके जस्ट ऊपर देखिए ये रेक्टिफायर लगेगा, ठीक है ना। रेक्टिफायर क्या करेगा, AC को DC में कन्वर्ट करता है। यहाँ से देखिए ये सप्लाई कनेक्ट है आपका, एक फेज इधर से कनेक्ट है और दूसरा फेज उधर से कनेक्ट रहेगा, उधर की तरफ सप्लाई ऐसे ही निकली हुई है, ठीक है ना। तो एक DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है और DC सप्लाई से फिर जा करके पावर कंडक्टर और रिवर्सर रोटेटिंग इन सब के माध्यम से होते हुए मोटर होता है, ठीक है ना। होता है तो उस CD ब्रेकर को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि जब वो आए भरने में ढक्कन खोलेंगे आप पता चला उसमें तेल डाल देंगे तो ये प्रेशर तो आपको थोड़ा कोशिश करना चाहिए को और इसको कारण ये जब वैसे नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर इस तरह गैस प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्सप्लोजन डैम्पर में लगे हुए हैं तो वहाँ पर एक्सप्लोजन डैम्पर ये है ना एक्सप्लोरर। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है और ये सही रेट नहीं रहा, ठीक है ना। इंजेक्टर हो सकता है फ्यूल पंप की सप्लाई वाला नहीं, फ्यूल पंप नहीं, ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर को लॉक करेगा, ठीक है ना। तो 5 ही है फ्यूल इंजेक्शन, 2 ही हो सकते हैं सर। इंजेक्टर तो इसके अंदर होता है, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप को लॉक करता है, जिसको लग करके यहाँ पर जो सेंसर लगे हुए हैं जो डीजल स्पीड सेंसर है या उठाना पड़ेगा पानी की लाइन कहाँ है? बाकी लोगों को आने दीजिए। ये रेडिएटर फैन ये रेडिएटर फैन है। ये नीचे राइट हैंडर गियर बॉक्स, ये सर ग्लोबल कूलर है। ये बाहर जाइए थोड़ा सा लोगों को देखने दीजिए ज़्यादा सर। साइड में पहुँचो, साइड में कैसे लोगों को ये आपका देखिए MPPT गवर्नर है यहाँ पर, अच्छा एक्चुएटर यूनिट कंट्रोल यूनिट पर लगा हुआ है, एक्चुएटर यूनिट इंजन रूम में। ये MPPT गवर्नर है जी जी। MPPT गवर्नर जाम हो जाती अगर आपको HP लोग को दिखाएंगे जिसमें गवर्नर आए जब आपको HP लोग को दिखाएंगे जिसमें यहाँ पे CT चेक CT का ऑयल चेक करते हैं यहाँ पे।
जो है ये आपका पैनल लगा था, पैनल यहाँ पैनल कर रहा है, पैनल इसमें हटा दिया गया है। ये आपका GPS लगा हुआ है, GPS जिससे जो वायरलेस का सिस्टम जो है लोकल रिमोट में लगा हुआ है। तो ये हाँ फैन चलता है तो नीचे की हवा उठा करके ऊपर फेंकता है। एटमॉस्फेयर की हवा जाती है ग्रिड पर, डायनेमिक के समय ग्रिड गर्म होती है, डायनेमिक के समय पर ठंडा कर जाती है। और ग्रिड की डिफरेंशियल जैसे ग्रिड में जो सप्लाई जा रही है उसी की डिफरेंशियल सप्लाई से ग्रिड लोड वाटर करती है। सर ये केवल डायनामिक बीके वो बताया गया वो वाला सर्वो सुपर चार्जर। अच्छा ये टर्बो की धुआं कैसे बात है? हाँ ये टर्बो सुपर चार्जर यार हम गोल वाला भी तक जान रहे हैं। इसमें ऑयल चेक। यहाँ नीचे आओगे ये दिखाई देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से सीधी देखते हैं ना। चला हुआ चलिए तो आपको बताता हूँ, अगर ये देखा जाएगा चला गया। लूज नहीं है, वो नीचे वाला खींचने अभी हम लोग खिंचवाए हैं ना, अच्छा वो कैसे खींचने थी? उसकी पहचान नीचे वाला खींचेंगे हाँ तो वो ढीला हो जाएगा, इसे इधर आ जाएगा, इसे ढीला हुआ हिले लगे। फिर एक एक खींचवा रीसेट करे खातिर बड़ा वाला खींचे के अच्छा वो वाला फिर लॉक हो जाए, वो हिले बात हिले नहीं, एक पहचान नहीं है। OST है। जोर से रीसेट हो गया, ओके हिलावा नीचे वाला रीसेट हो, हाँ उसके बाद हिले था ना, अब ये ट्रिप हो गया। अब एक एक खींचा बड़ा वाला जोर से हाँ, अब हो गया। अब देखा अब नहीं हिले नहीं रीसेट हो गया, उधर रीसेट हो गया, रीसेट हो गया। लूज नहीं है, वो नीचे वाला खींचने अभी हम लोग खिंचवाए हैं ना, अच्छा वो कैसे खींचने थी? उसकी पहचान नीचे वाला खींचेंगे हाँ तो वो ढीला हो जाएगा, इसे इधर आ जाएगा, इसे हिला हुआ हिले लगे। फिर एक एक खींचवा रीसेट करे खातिर बड़ा वाला खींचे के अच्छा वो वाला फिर लॉक हो जाए, वो हिले बात हिले नहीं, एक पहचान नहीं है। OST है। जोर से रीसेट हो गया, ओके हिलावा नीचे वाला रीसेट हो, हाँ उसके बाद हिले था ना, अब ये ट्रिप हो गया। अब एक एक खींचा बड़ा वाला जोर से हाँ, अब हो गया। अब देखा अब नहीं हिले रीसेट हो गया, उधर रीसेट हो गया, रीसेट हो गया। इसमें एक जो है लुब्रिकेशन मोटर है जिसमें ये लगा हुआ है, और फिर जिसके ऊपर जो है ये इन्वर्टर नहीं लगा है वो फ्यूल पंप मोटर, वाटर पंप ठीक है ना। वाटर पंप PLPM कौन से है? ये है जिसके ऊपर इन्वर्टर लगा हुआ क्या है, बताएंगे? जिसके ऊपर इन्वर्टर लगा हुआ है ये PLPM है, ल्यू वेल। हाँ ये OST है, ये 11 बजे में हाँ, बोले थे। अभी ये सीट पोजीशन में है, ट्रिप करेंगे तो उधर चली जाएगी। हो गया पोजीशन थोड़ी बहुत अच्छा थोड़ा बहुत होता है। यही रहेगा, टाइट रहेगा। OST है। क्या है सर ये? एक्सल जनरेटर, अभी सभी में इसको हटा दिया गया है। एक्सल जनरेटर। सॉरी क्या बोलते हैं ट्रैक, अभी सभी में इसको हटा दिया गया। जो मतलब इंजन का जो स्पीड वगैरह लेता था वो इसी से जो है काउंट होता था, तो हटाने के बाद क्या लगाया सर? ठीक ना। वो जो हमने अभी बताया आपको इंजन स्पीड सेंसर वो लगा दिया गया। अच्छा वहाँ पे किसी में रह गया है अलग बात है, ठीक। बाकी सब में हटा दिया गया, ठीक है ना। रेक्टिफायर भी थोड़ा दूसरे तरीके से लगा हुआ है, इंडिकेशन पैनल है, उसमें अगर कोई फ्यूज अगर मान लीजिए मेल्ट हो जाता है, फ्यूज ओपन हो जाता है अगर रेक्टिफायर में, तो ये जो इंडिकेशन पैनल लगा है ना, इसी इंडिकेशन पैनल की लाइट उसमें F21 F31 या जैसे कुछ इंडिकेशन आएंगे, इस पर लिखा भी है F15 F16 52 55 एक ओवर टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है उसमें 3 थर्मल स्विच लगे हुए हैं, अगर कोई भी सब थर्मल स्विच ओपन हो जाता है तो वो तुरंत ओवर टेम्परेचर का मैसेज आने लगेगा। पहले इसका जो है फीडबैक माइक्रो प्रोसेसर को दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर पावर रिड्यूस कर देता था। अभी रेलवे बोर्ड का लेटर आ गया है कि इस पर जो है इसको वहाँ से कनेक्शन चाहे तो काटा जा सकता है, चाहे तो रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी
ये जो अंदर से इंडिकेशन आए हैं, ये सप्लाई जाती है और इंडिकेशन आते हैं, ये सभी जो है फ्यूज को जो ग्लो होता है वो इंडिकेशन देने के लिए और यहाँ से फीडबैक माइक्रो प्रोसेसर को देने के लिए होता है। ठीक है ना। अंदर लगा हुआ है आइए, ये फ्यूज लगा है, देखिए। ठीक है ना, ये फ्यूल पंप का इन्वर्टर है। ये ग्रिड बराबर मोटर है। ये नाइफ स्विच है, देखिए। ठीक है ना, ये नाइफ स्विच है। ये अभी ऑफ पोजीशन में है। जब इसको हम धकेल देंगे यहाँ, मतलब बिल्कुल इस पोजीशन में आएगी तो लगेगा। अच्छा, ये सर पूरा यूनिट एपीयू कहलाता है नीचे? पूरा एपीयू है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। इसमें अल्टरनेटर हुई तो छोटा अल्टरनेटर और एक छोटा कंप्रेसर होता है। रहता है आइडल पोजीशन पे, तो लोकोमोटिव मेन लोकोमोटिव बंद हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। ये सेंट्रल यूजर है सर, ये ऊपर जो लगा है। हाँ, ठीक है ना। ये एमसीबीजी का जो है कंट्रोल यूनिट कनेक्शन है। ये सेंसर लगे हुए ढेर सारे। ठीक है ना। एयर ब्रेक पैनल है। एक यहाँ पर बीसीडी मैग्नेट वाल्व लगा है। जो बीसीडी आप रखोगे पर ये वाल्व सप्लाई मिल जाती है और इसका जो है इससे हवा इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। यहाँ पर बीसीडी कटआउट काग भी है जो आइसोलेट पोजीशन है, वो ऑन पोजीशन में आए सील किया गया है। ये सर कौन सा काटे नीचे हो रहा है? पैसेंजर गुड्स का इसमें डेड वाला भी होगा ना नीचे? वो नहीं है, ये एमयूटी भी है। डेड वाला नीचे होगा कहीं। एमयूटी भी है, एक पैसेंजर गुड्स का, एक डेढ़ का। पैसेंजर गुड्स